हेलो, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में एंट्री कब लें और एग्ज़िट कब करें, कैसे प्रॉफ़िटेबल हम ये एंट्री और एग्ज़िट के बीच में हो सकते हैं। तो देखिए मार्केट में 2 तरह के दो लोग होते हैं, जैसे मैं आपको डेली एक बात बताती हूँ कि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बार ट्रेड लेने के लिए रेडी रहते हैं कि यार चलो तुक्के में यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ और यहाँ मैं प्रॉफ़िट कमा के निकल जाऊँगा। और दूसरा वो रहेगा, जो बंदा फुल अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ आएगा और एक सेटअप पे काम करेगा। पर सेटअप पे काम करने वाला जो पर्सन है, वो भी कई बार जो है अपनी एंट्री और एग्ज़िट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साइकोलॉजिकल जो मतलब जो हमारा माइंड रहता है, वो इतने ईज़िली चीज़ों को गेन कर पाना, जितनी स्पीड से मार्केट वर्क करता है, उतनी स्पीड से हमारा माइंडसेट हो पाना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता है। तो उस चीज़ पे हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो 2 तरह के लोगों में से हमको पहली बात तो सेकंड नंबर के पर्सन की तरह करना है जो कि फुल सेटअप वाला हो। और यहाँ पे हम आज सीखेंगे कि परफेक्ट एंट्री कब लेनी है, परफेक्ट एग्ज़िट कब होना है विद ज़ीरो इमोशंस। ये 3 चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए हर वो पर्सन जो ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पे क्यों आया है सक्सेस के लिए। एक सक्सेस की सीढ़ी होती है वो चढ़ने के लिए। पर जहाँ गलती कहाँ पे होती है जब हम लालच कर बैठते हैं। यदि हम लालच कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं न कहीं हम लालच के कारण अपनी पोज़ीशन को होल्ड करके रखेंगे एंड उस पोज़ीशन होल्ड करने के कारण हम अपना टारगेट अचीव तो करेंगे बट एट द टाइम हम उसको बहुत तेज़ी से गँवा भी देंगे। तो सबसे पहले लालच नहीं करनी है। यदि स एंट्री ही हम लालच के चक्कर में हमने क्या किया फर्स्टली कि हाँ, ठीक है, यहाँ से बहुत तेज़ी से ग्राफ मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, चलो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। अब एंट्री तो ले ली, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होते हुए दिखाई दिया। फिर यहाँ पे हमको जहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो रहा था, हम यहाँ पे नहीं एग्ज़िट करें। हमने कहाँ हिट कर हम और मतलब जब इतने तेज़ी से ग्राफ हमको ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे और वेट कर रहे हैं, यार हमको और पैसा मिल जाएगा और अच्छा टारगेट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो वेट कर रहे हैं कि नहीं हमको और क्या होएगा आगे पता चला यहाँ तक गया और यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे गिर गया, तो जो हमने अचीव किया था वो भी हमारा लॉस हो गया। अब क्या करेंगे यार इतना अच्छा प्रॉफ़िट तो हुआ था हमें इस मूवमेंट में। इतना अच्छा प्रॉफ़िट जो हमको इस मूवमेंट में हो रहा था, अब उसी का वेट करेंगे। नहीं हो सकता है कि यार फिर से इस तरफ जाएगा, हो सकता है फिर से हमारा सेटअप आएगा, हो सकता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस जो हिट होना चाहिए था वो हिट नहीं हुआ और उससे उसके पहले उससे ज़्यादा हम लोग नुकसान लेके बैठ गए हैं। तो क्या करेंगे हम सोचेंगे कि आज हमने जो नुकसान किया है, पहले तो हम उस नुकसान की भरपाई करें, उसके बाद फिर हम एग्ज़िट करेंगे। तो ये सब जो है ना, क्या ये गलतियाँ क्यों हो रही है? उसका रीज़न ये है कि हमने जो एंट्री ली है, वो एंट्री ही हमने गलत टाइम पे ली है। इसलिए ये सब गलतियाँ हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम एंट्री कब लें? पहली बार बात करेंगे एंट्री कब लें, दूसरी बार एंट्री एग्ज़िट कब करें एंड तीसरी बार बात करेंगे कि हम अपनी इस एंट्री और एग्ज़िट के बीच में कॉन्फिडेंट कैसे रहें? कि हाँ, ठीक है, हमें यहाँ पे स्टे करना है। नहीं, नहीं, अब हमें एग्ज़िट होना है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट हम कैसे रहें और हमारे इमोशंस हमारे बीच में ना आएँ। हम आज इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, टाइम फ्रेम का जो है ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप जो ट्रेडिंग्स करते हैं वो जानते हैं। एक बड़ा रोल होता है टाइम फ्रेम का। ओपन होते ही देखिए 9 मतलब 9:15 पे यदि हम बैठते हैं तो आप देखेंगे कि इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा थोड़ा वॉलेटिलिटी हमको दिखाता है इस मूवमेंट में। एंड इस टाइम हम कोई ट्रेड डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रेड किस तरफ जाएगा। हमको यदि कैंडल रेगुलर उठते हुए दिख रही है तो हम ये नहीं सोच सकते कि यार ये और ऊपर जाएगी। कोई भरोसा नहीं है किस मोमेंट पे नीचे आ जाए। देखिए यदि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है, नॉर्मल मार्केट चल रहा है और इस तरह का बुलिश पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, तो इस पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फर्स्ट कैंडल पे पैसा लगा सकते हैं। पर यदि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है, तो यहाँ हमको कोई एंट्री नहीं लेना है। इस टाइप के ट्रेड से बचना है, तो टाइम फ्रेम का बता रही हूँ कि 9:15 पे कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे हम। ट्रेड का टाइमिंग रहता है 10 बजे के आस-पास। 10 बजे के आस-पास जो है मार्केट एक सेट हो जाता है कि किस तरफ उसको जाना है। तो 10 बजे के बजने के आस-पास कोई मूवमेंट मिलने का आप इंतज़ार करेंगे और उसके बाद ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम टाइम कैंडल को देखेंगे कि 15 मिनट की टाइम कैंडल सारी कैंडल्स को फर्स्टली जज करेंगे। कोई भी ट्रेड लेना है तो 15 मिनट को जज करें, 5 मिनट्स वाले कैंडल को जज करें, 1 मिनट वाली कैंडल को जज करें। उसके बाद कोई ट्रेड को डिसाइड करेंगे। मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता हो जाता है कि आज मार्केट किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। क्या मार्केट बुलिश है? यदि बुलिश है तो हमको इस साइड के अपर टाइप ज़ोन बनाते हुए दिखाई देगा। क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है? या फिर मार्केट साइडवेज़ है? तो ये 3 तरीके का मार्केट हमको चलते हुए दिखाई देते हैं। देखिए पैसा तीनों तरह में बनता है। यदि आप अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं तो अप ट्रेंड में भी पैसा बनेगा, साइडवेज़ में भी पैसा बनेगा और डाउन ट्रेंड में भी पैसा बनेगा। अप ट्रेंड में है तो इसका ध्यान रखिए कि हायर हाई और हायर लो कब टच हो रहा है। यहाँ देखिए ये हायर हाई हो जाता है एंड हायर लो। हायर हाई और हायर लो को ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई और लोअर लो को ध्यान दीजिए। ये जो है ये मूवमेंट्स हमको पकड़ने रहते हैं मार्केट में। साइडवेज़ मार्केट में एक ज़ोन में मार्केट घूमते हुए दिखाई देता है। इस रेंज को हमको देखना रहता है।
तो इस तरीके से हायर हाई और हायर लो को हमको देखना रहता है। मार्केट जब मेन जब लाइव चार्ट में हमको इस चीज़ को पकड़ना रहता है, यदि हम इसको पकड़ते हैं तो ये एक अपना पॉइंट होता है कि यहाँ पे हम एंट्री करें एंड ये एक द टाइम हो गया कि हाँ ठीक है, ये हायर हाई पे पहुँच गया, ये हमको एग्ज़िट कर देना चाहिए। ठीक है? अब ज़्यादा से और उसके बाद में लोअर लो का क्या रहता है, ठीक है, यहाँ से जो है लो मतलब डाउन होना स्टार्ट की है कैंडल और ये तो लास्ट मोमेंट पे आया है, कैंडल का लो बनते हुए, तो इस पॉइंट पे हमको एग्ज़िट होना पता होना चाहिए। अब बात करेंगे थर्ड नंबर पे ब्रेकआउट्स के बारे में। देखिए ब्रेकआउट को कैसे पकड़ें? कल मैंने बोलिंजर बैंड को यूज़ करते हुए आपको बताया था कि ब्रेकआउट को किस तरीके से पकड़ना है। आज थोड़ा-सा यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए फर्स्टली एक ये मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। देखिए साइडवेज़ मार्केट हमको यहाँ पे थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में मार्केट में एक थोड़ा-सा अप ट्रेंड आते हुए दिखाई दे। देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कैंडल अप साइड में जाकर के टच हुई है यहाँ पे एंड उसके बाद फिर से ये लो पे आई है। तो अब आपको ट्रेंड कहाँ पे पकड़ना है? देखिए जब यहाँ से डाउन होकर के ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक आई तो लोग सोचेंगे कि यार अब तो मार्केट हो ऊपर बहुत तेज़ी से जा रहा है, अब हमको ट्रेंड पकड़ना है। ठीक है, सही बात है, आपने ट्रेंड सही पकड़ी है। पर क्या होएगा कि यहाँ पे जब यहाँ से कैंडल यहाँ पे आकर टच होएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जिसने ट्रेंड पकड़ा है उसको यहाँ पे पैसा का नुकसान होएगा। तो यहाँ पे वेट कितना करना है देखिए फर्स्टली ब्रेकआउट के बाद पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से प्रॉफिट मतलब पैसा बढ़ रहा है। यहाँ से इस मूवमेंट पर आने का वेट करिए। यहाँ पे जब मार्केट की कैंडल आ जाती है तो यहाँ से जो आप अपना मूवमेंट पकड़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट्स आते हुए दिखाई दें, प्रॉफिट बनते हुए हमको दिखाई दे। तो इस तरीके से ब्रेकआउट को पकड़ना है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक रिट्रेस लेता है और ये अक्सर हमको सभी चार्ट पैटर्न में दिखाई देता है। यदि आप सर्च करेंगे वैसे तो मैं आपको कल के डे में सभी ब्रेकआउट्स जो बैंक निफ्टी में हुए हैं, सभी के मैं आपको ब्रेकआउट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ब्रेकआउट तो हुआ है, हायर हाई को टच किया है, उसके बाद में मार्केट जो है अपना रिट्रेस हुआ है, फिर बहुत तेज़ी से मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा है। और इस तरीके से जो मार्केट ट्रैप करता है ना, फर्स्टली यहाँ पे हायर हाई दिखा करके इसने ट्रेड किया, यहाँ पे अपना पैसा खाया एंड यहाँ से फिर बढ़ा। तो इस तरीके से जब अपना ट्रैप से बच जाते हैं ना, तो क्या होएगा, एक आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद आपका जो एसएल है वो सही काम करेगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब आप यहाँ पे ट्रेंड लेंगे तो इसके आसपास का आप एसएल लगाएंगे। एसएल देखिए आपका हिट ही नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा। अब थोड़ा-सा वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। देखिए एमएसईडी जो होता है वो वॉल्यूम को दिखाता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि यदि वॉल्यूम मतलब ब्रेकआउट तो हमने पकड़ लिया जैसे भी करके, पर ब्रेकआउट में यदि वॉल्यूम कम है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको वहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। पर यदि वॉल्यूम ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कैंडल भी हमको हायर हाई मतलब ऊपर की ओर बढ़ते दिखाई दे रही है। तो क्या करना है, ये एक अच्छा पॉइंट है। देखो वॉल्यूम जब अच्छा दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंडल ऊपर जाएगी। तो इस टाइप के ब्रेकआउट को पकड़ने की कोशिश कीजिए और यहाँ से फिर आप एंट्री लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक की एंट्री लेंगे, यहाँ तक के भी एग्ज़िट आप करते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट आपको मिल जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कैंडल के बारे में हम बात करेंगे कि कैंडल के किस पैटर्न में हमको एंट्री लेनी है। देखिए किसी भी बनती हुई मतलब ऊपर चढ़ती हुई या नीचे आती हुई, किसी भी कैंडल पे आप नहीं गिरेंगे जब तक वो कैंडल पूरी कंप्लीट ना हो जाए। ये कैंडल बन रही है, धीरे-धीरे ऊपर जा रही है, तो नहीं, वो कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए। दूसरे कैंडल की जहाँ एंट्री होगी वहाँ से हमको उसके लोअर से हमको अपनी एंट्री डिसाइड करना है। यदि आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ध्यान रखिए आपको ये कैंडल पैटर्न मतलब 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखनी रहेगी। एंड यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं तो आप 5 मिनट, 15 मिनट इंट्राडे पे देख सकते हैं। और यदि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 30 मिनट और 1 आवर, 1 डे जो भी आपको मतलब स्विंग ट्रेडिंग में तो सारी कैंडल्स को देख कर के हम अपनी एंट्री समझ सकते हैं। अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एग्जिट के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि 1:2 या फिर 1:3 का अपना एक टारगेट अचीव क मतलब डिसाइड करके रखिए कि ये हमको रिस्क रिवॉर्ड रखना है। उसके बाद जो है एग्जिट के लिए एसएल ज़रूर लगाएँ। कोई भी आप यदि ले रहे हैं तो एसएल ज़रूर लगाएँ। यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहाँ पर आपको अगेन नहीं करना है कोशिश। ठीक है? और फिर थर्ड बताती हूँ कि जैसे ही थोड़ा-सा मतलब हमको दिख रहा है कि वॉल्यूम वॉल्यूम कम हो रहा है, थोड़ा-सा मार्केट में तेज़ी ज़्यादा हो रही है पर वॉल्यूम कम हो रहा है, इस टाइप का थोड़ा-सा भी मतलब वीकनेस दिखती है ना, तो हमको वहाँ से एग्ज़िट कर लेना है, वहाँ नहीं रहना है। और थोड़ा-सा
टाइम का ध्यान रखिए। यदि आपने सोचा था कि यार इतने दिन में तो मेरा जो टारगेट है वो हिट हो जाना था या फिर एसएल हिट हो जाना था, कुछ तो होना चाहिए था पर नहीं हुआ है। जो कैंडल्स है वो सिर्फ़ एक ही जगह पे मूवमेंट कर रही हैं और जो हमारा पैसा है वो मतलब जा रहा है, तो फिर क्या करना है? फिर यहाँ पर आपको एग्ज़िट कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं आने वाला है। हम जिस मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं वो इट मे बी कि अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। अभी आपने जो पैसा लगाया है वो पूरा डूब सकता है। तो फिर थोड़ा-सा एग्ज़िट यहाँ पे जल्दी करिएगा। वीकनेस आपको किसी भी तरीके की दिखाई देती है तो तुरंत वहाँ से एग्ज़िट करिए। मार्केट जो है वो डेली नए-नए मूवमेंट्स हमको दिखाता है। तो हमको क्या करना है देखिए, डेली इस नए मूवमेंट के चक्कर में हमको नई स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनानी है। हमको जो है अपने पुराने सेटअप का इंतज़ार करना है और उस सेटअप पे ही वर्क करना है। यदि हमारा सेटअप आता है वो तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो उस सेटअप का इंतज़ार करिए। यदि आपको सेटअप आ जाता है एंड थोड़ा-सा पेशेंसली उस पे वर्क करेंगे क्योंकि देखिए सेटअप बनाना तो बहुत ईज़ी है पर उसका एग्ज़ीक्यूशन जो रहता है वो थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। तो फर्स्टली एग्ज़ीक्यूशन को थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अपने डेली की चेकलिस्ट बनाइए कि मैंने क्या सही करा है, क्या गलत किया है, कहाँ पे मैंने गलती करी है, कहाँ पे क्या मैंने वेट किया है, जो मैंने सोचा था क्या मैंने उसका इंतज़ार किया है, क्या मैंने अपने सेटअप का इंतज़ार किया है, क्या मैंने अपनी एंट्री सही की है या फिर गलत की है। या फिर मैंने एग्ज़िट गलत किया है या फिर मैंने इमोशन में आकर के कोई गलत ट्रेड ले लिए। इन सब चीज़ों की एक लिस्ट आप बनाएँगे, उस पे काम करेंगे एंड उसके बाद ये देखेंगे कि मैं अपने सेटअप पे बैठ रहा हूँ और मैं अपना रिवॉर्ड जो मतलब मेरा रिस्क है वो मुझे अच्छे तरीके से मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड गेन कर रहा हूँ और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड गेन करके आप यहाँ से निकल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।